हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे घर में मिला था। उठते ही मैंने अपना रूम सेट किया और ड्राइंग रूम सेट किया। रूम तो मैंने कुछ इस तरह से सेट किया था कि शाम को जल्दी जल्दी उठा के बाहर भेजा और मैंने अपना रूम सेट किया। और ड्राइंग रूम कुछ ऐसे सेट किया था कि रूम सेट करने से पहले ही मैं ड्राइंग रूम सेट कर चुकी थी, क्योंकि कुरान खानी होनी थी और आज फ्राइडे भी था। दिन बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा था, इसी वजह से मैंने अपना काम जल्दी जल्दी शुरू कर दिया था। ड्राइंग रूम तो यहाँ मेरा सेट हो चुका था और मेरा बेडरूम भी सेट हो चुका था। उसके बाद मेरी बारी थी खाना बनाने की, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिरयानी और पुलाव वो जर्दा नहीं खाते, तो मुझे उन लोगों के लिए करना था रेडी सालन। मैंने यहाँ पे तिक्का कढ़ाई रेडी करना शुरू कर दी और यहाँ पे मसाला भूनना शुरू कर दिया। मसाला तो भून रही थी, साथ के साथ मैं ये भी देख रही थी कि चिकन गल रहा है या नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है चिकन नहीं गलता, मसाला भून जाता है। वैसे तो चिकन 5 मिनटों में ही गल जाता है, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं थोड़ा वहम करते हैं। खैर, मैं यहाँ मसाला भून रही थी और हल्की आंच पे रखा हुआ था ताकि जल्दी जल्दी मसाला भून जाए। और दूसरी जगह मैंने रखे हुए थे कोयले। कोयले का फ्लेवर करने से इस तरह होता है कि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बारबेक्यू फ्लेवर आता है। इसमें मैं कोयलों का दम करूँगी तो फ्लेवर बहुत यम्मी आएगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपने एहतिशाम साहब के और हुसैन साहब के तीनों के कपड़े निकाल लिए थे। हुसैन साहब का ऊपर वाला था, साइड वाला मेरा था, और नीचे एहतिशाम साहब की वाइट कलर की शलवार कमीज थी, ताकि हम तीनों की मैचिंग हो जाए, क्योंकि मेरे ड्रेस में भी वाइट आ रहा था, हुसैन साहब के ड्रेस में भी वाइट आ रहा था और एहतिशाम साहब का तो पूरा ही वाइट था। खैर, एहतिशाम की ट्राउज़र इस्त्री कर लिया था, शर्ट इस्त्री करना रह गई थी। और यहाँ मैंने हुसैन साहब को नहा धुला के साफ़ सुथरा करके रेडी शेडी करके झटाझट से तैयार कर दिया। सेम माशाल्लाह से बहुत ही हसीन लग रहा था। इसकी लुक तो फुल देख ही रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही आपको पता है मैं इसके सामने फ्लैश ऑन करती हूँ तो इसको ऐसा लगता है पता नहीं मैं क्या खेल खेल रही हूँ, और ये खुशी से पागल हो जाता है। और यहाँ पे इसने मेरी बालों की पिन ले दी थी और यहाँ वो बालों की पिनों से खेल रहा था। मैं इनसे चाह रही थी कि ये मेरे साथ मिलकर 2-3 रील्स बना ले, लेकिन ये नवाब साहब मेरे साथ रील्स नहीं बना रहे थे। यहाँ हमारा मिलाद स्टार्ट हो चुका था, तो हम लोग मिलाद की वीडियो बना रहे थे और हुसैन साहब नाते गौर से सुन रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चों को अल्लाह के कलाम में बहुत सुकून मिलता है और इसको भी बहुत सुकून मिल रहा था। और अना साहब खाना खा रहे थे और बाकी लोग मिलाद सुन रहे थे, तो मैंने कहा ये भी क्लिप ऐड कर लूँ। मुझे पता है यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन आगे वाली क्लिप में आपको मिलाद ज़रूर सुनाई देगा। खैर, यहाँ मैं वीडियोज़ बना रही थी और फिर मिलाद भाई जल्दी से मैं नीचे आई, क्योंकि हम लोगों ने मंगवाए थे गजरे सबके लिए, तो मैं जल्दी से गजरे लेके पहने और मैंने अपनी नंद को भी पहनाया। और फिर मैंने कहा यार पहले हम दोनों ने पहनी है, चला हम दोनों एक वीडियो क्लिप भी बना लें। तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी नंद के हाथों में पहना दिए गजरे, और उसके बाद मैंने और मेरी तीनों नंदों ने और मेरी दोस्त ने, हम सब ने मिल के गजरों वाली एक प्यारी सी वीडियो बनाई। और यहाँ मिलाद चालू ही था। भाई हम मिलाद भी सुन रहे थे। आप लोग ये बोलोगे कि क्या वीडियोज़ में मसरूफ़ थे, आप लोग को भी तो दिखाना था क्या हो रहा था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहंदी मेरी दोस्तों ने, मेरी नंदों ने लगाई थी। सबसे लाइट मेहंदी ही मेरी थी। लग ही नहीं रहा था कि भाई मैं शादीशुदा हूँ। खैर, एंजॉय तो बहुत किया, मज़ा तो बहुत आया। अल्लाह का कलाम सुन के ईमान और ताज़ा हो जाता है। यहाँ पे हम लोग सारी अपनी गजरों की वीडियोस बना रहे थे और सब लोग हमें ही देख रहे थे। फिर उसके बाद मैंने अपनी और एहतिशाम साहब की फुल लुक दिखाई आप लोगों को। ये थी मेरी और मेरे हस्बैंड साहब की फुल लुक। कैसी लग रही है हम तीनों की फुल लुक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पीछे आपको हुसैन साहब की आवाज़ तो आ ही रही होगी। उसके बाद खाना वाना हम लोगों ने तकसीम कर दिया था। खाने में थी बिरयानी, जर्दा बहुत मज़े का था और सालन, लेकिन हमारे लिए बच ही नहीं सका खाना। खैर, एक प्लेट बिरयानी बची थी, मैंने जल्दी से अपने लिए गर्म की और खाना शुरू किया। मैंने रायता अपने लिए लाजमी बनाया, क्योंकि मुझसे रायते के बगैर खाना खाया नहीं जाता। उसके बाद हम लोग सो गए थे। सुबह उठी, एहतिशाम साहब ऑफिस से आए तो एहतिशाम साहब मुझे ले गए, आज सैटरडे था, बाहर घुमाने के लिए। तो मैं, एहतिशाम साहब और हुसैन साहब तीनों निकल गए थे बाहर ताज़ा हवा खाने, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी हो रही थी डाउन, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा था और मुझे कुछ मेडिसिन भी लेनी थी अपने लिए। तो इन्होंने कहा चलो तुम्हें थोड़ी सी आउटिंग भी करवा देता हूँ और तुम्हारी दवाई भी ले देता हूँ। तो हम लोग तो पहले सुबह ही सुबह चले गए थे दो दरिया, वहाँ पे थोड़ी इन्जॉयमेंट वगैरह कर रहे थे और मज़े से सुकून से मौसम इन्जॉय कर रहे थे। क्या यहाँ तो हम लोग रास्ते में ही थे, लेकिन रास्ते में जो ग्रीनरी आती है ना यार, ये सीन मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है, मैं क्या बताऊँ। और हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके थे। यार ये जगह वाहिद ऐसी है जिधर पहुँच के मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ आके मैं अपनी सारी टेंशनें भूल जाती हूँ। इनफैक्ट मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती। यहाँ आके मेरे सब सुकून में चला जाता है दिमाग।
और हुसैन साहब की आवाज़ तो आपको पीछे से मुसलसल आ ही रही होगी, क्योंकि हुसैन साहब जब भी मैं व्लॉग कर रही होती हूँ उठ जाते, तो मैं इसको बड़ी मुश्किलों से संभाल रही होती हूँ। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ये सो रहा हूँ मैं तब व्लॉग एडिट करूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ये नहीं सोता भाई, बच्चा हर वक्त सोता थोड़ी रहता है, इसलिए इसके साथ ही कभी कभी एडिट करना पड़ता है। खैर यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद उसके बाद निकल गए थे हम घर के लिए, और रास्ते में मौसम इतना हसीन हो रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, जैसा कि आपको देखने से लग ही रहा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।